हम लोगों ने देखिए 1982 में ये मंदिर की स्थापना किया है। ये मंदिर बेसिकली केरला में शबरीमला एक टेम्पल है। जी जी जी। उसी सेम टेम्पल है ये। वहाँ पे एक सिस्टम स्ट्रिक्टली ये है, लेडीज़ के लिए मना है। लखनऊ में रहते हुए लखनऊ में केरल के कल्चर क्या है, अयप्पा मंदिर क्या है, दर्शन क्या है, विधि विधान से पूजा क्या होता है, वही एक चीज़ यहाँ हमको लोगों का आनंद लेने यहाँ के लोगों को आनंद लेने के लिए हम लोगों ने ये मंदिर की स्थापित किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी ना सिर्फ अपनी खूबसूरती, अपने खान पान और अपनी संस्कृति के लिए फेमस है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे प्राचीन इमारतें भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारे प्राचीन और खूबसूरत मंदिर भी हैं जहाँ पर भक्तों की लगातार भीड़ लगी रहती है। और इन्हीं मंदिरों में से एक है भगवान अयप्पा का मंदिर। अगर आप भगवान अयप्पा से परिचित नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि भगवान अयप्पा एक बहुत ही पॉपुलर या कह सकते हैं कि लोकप्रिय हिंदू देवता हैं। लेकिन आपको साथ में ये भी बता दूं कि भगवान अयप्पा की जो मुख्य रूप से पूजा होती है वो सिर्फ दक्षिणी भारत यानी कि साउथ में की जाती है। और केरल में मतलब कि जो उनका मेन मंदिर है वो भी केरल में बना हुआ है, जिसको हम लोग सबरीमाला के नाम से जानते हैं। तो चलिए, हमारे इस लखनऊ में भी भगवान का प्राचीन अयप्पा भगवान का मंदिर है, तो पहले मैं आपको इस मंदिर के दर्शन कराती हूँ, फिर यहाँ का हम लोग महत्व जानते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान अयप्पा का जन्म भगवान शिव और भगवान विष्णु के मिलन से हुआ था, जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। वहीं आपको बता दूं कि जब भगवान अयप्पा नाबालिग थे तब एक महिला राक्षस ने दक्षिण में तबाही मचा दी थी, जिसके बाद भगवान अयप्पा ने उसे एक युद्ध में हरा दिया। और उनकी हार के बाद ये पता चला कि राक्षस वास्तव में खूबसूरत महिला थी, जिसे राक्षस के जीने का श्राप मिला हुआ था। और हार ने उस महिला को आज़ाद कर दिया, जिसके बदले में उसने भगवान अयप्पा को शादी का प्रस्ताव दिया। लेकिन उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि उन्हें जंगल में जाकर भक्तों की प्रार्थनाओं को उत्तर देने के लिए नियुक्त किया गया है। लेकिन जब वो महिला जिद पर अड़ी रही तो भगवान अयप्पा ने उनसे उस दिन शादी करने का वादा किया जिस दिन कन्नी स्वामी यानी कि नए भक्त सबरीमाला में अपनी प्रार्थनाओं के साथ उनके पास आना बंद कर देंगे। और महिला पड़ोस के मंदिर में जाकर उनका इंतजार करने के लिए तैयार हो गई। और उस महिला को आज भी पड़ोसी मंदिर में मल्लिकपुर थम्मा के रूप में पूजा जाता है। जैसा कि यहाँ के भक्तों से हमने जाना है कि यहाँ पर जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे आप देख सकते हैं कि एक तरफ तंत्री मठ है और एक तरफ अन्नपूर्णा हॉल है। यानी कि तंत्री मठ का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी मंदिर के पुजारी हैं वो उनके यहाँ रहने का स्थान है, और इसके अलावा उनके खाने पीने का और जितने भी यहाँ पर भक्त आते हैं उन सबके खाने पीने का अन्नपूर्णा हॉल जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर उनकी व्यवस्था कर रखी गई है। और कितने अच्छी तरीके से पूरा व्यवस्था यहाँ पर किया हुआ है। लाइक एक तरफ रहने का पूरा व्यवस्था, एक तरफ खाने पीने का पूरा व्यवस्था है। और ये व्यवस्था जो है मंदिर की यही सब चीज़ें जो हैं मंदिर को विशेष बनाती हैं, और यही सब चीज़ें जो आप हर एक मंदिर में नहीं देख सकते हैं। लाइक खाने का भी है और रहने का भी पूरा प्रॉपर, जैसे कि मंदिर भगवान जिस तरीके से मंदिर में है उस तरीके से वहाँ के जो पुजारी हैं वो भी मंदिर में उनका भी एक स्पेशल जगह उनको दिया गया है जो कि इस मंदिर को बहुत ही विशेष बनाता है। और ये चीज़ आपको हर जगह देखने को नहीं मिल सकती है। अगर आप कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पर आपको बहुत ही शांति यानी कि पीस की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि इससे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कहीं नहीं हो सकता है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप लखनऊ टूर पर हैं, लखनऊ आ रहे हैं, तो आपको यहाँ आना बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। लेकिन अगर आप यहाँ आने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जैसे कि जिससे कि मंदिर में आकर आपसे कोई गलती ना हो। जैसे कि यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर किसी भी भगवान की देवी देवता की फ़ोटो खींचना या वीडियो बनाना सख्त मना है। इसके अलावा जो यहाँ का गर्भगृह है वहाँ पर सिर्फ यहाँ के पुजारी जी ही जा सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं, बाकी भक्तों का जाना वहाँ पर वर्जित है। अगर आपको गर्भगृह में जाना है तो उसके लिए आपको पुजारी जी से अनुमति लेनी होगी, इजाज़त लेनी होगी। इसके अलावा आप किसी भी देवी देवता की मूर्ति को नहीं छू सकते हैं, सिर्फ आप उनके दूर से दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर बाहर का प्रसाद आप लेकर नहीं आ सकते हैं। आपको जो भी मंदिर में प्रसाद चढ़ाना है वो आपको मंदिर के अंदर आकर ही लेना होगा, और जो आप मंदिर के अंदर आकर प्रसाद लेंगे वही सिर्फ मंदिर में चढ़ा सकते हैं।
और अगर मैं केरल के मंदिर की बात करूँ, जैसे कि मैं भी सबरीमाला की बात कर रही थी, तो वहाँ की जो शक्ति है वो यहाँ से भी कई गुना ज़्यादा है। आपको बता दें कि वहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि भगवान अयप्पा जो हैं बाल ब्रह्मचारी थे, तो जो केरल में जो सबरीमाला मंदिर है वहाँ पर किसी भी लड़की का जाना, या ये कह सकते हैं कि 10 साल से 50 साल तक की लड़की का जाना वर्जित है। इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं केरल में मछलियाँ खाने का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, वहाँ के लोग मछली खाना बहुत पसंद करते हैं। तो जब भी आप भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए जाते हैं तो उसके 2 महीने पहले से ही आपको मछली का त्याग करना पड़ता है, उसके बाद ही आप भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए जा सकते हैं। और एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है वहाँ पर, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतना टूरिस्ट होता है कि वहाँ पर उनके दर्शन करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भगवान अयप्पा हैं उनके अलावा और भी बहुत सारे भगवानों की मूर्तियाँ यहाँ पर हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं माँ काली की मूर्ति है, भगवान शिव जी की मूर्ति है, नंदी बाबा की मूर्ति, इसके अलावा भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति है, भगवान हनुमान जी यहाँ पर विराजमान है, इसके अलावा माँ दुर्गा, नवग्रह, बहुत सारी मूर्तियाँ और बहुत सारे भगवानों के मंदिर यहाँ पर हैं। इस मंदिर के जो मेन मंदिर भगवान अयप्पा का है, इसके अलावा और भी बहुत सारे मंदिर हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हर भगवान का, जितने भी भगवान यहाँ पर विराजमान है, हर भगवान का मंदिर जो है छोटा छोटा सा अलग अलग, यानी कि सारे भगवानों के मंदिर अलग अलग बने हुए हैं। और जो यहाँ के जो मेन भगवान की जिनका ये मंदिर है भगवान अयप्पा का, उनके आसपास अगर देखेंगे तो उनके अगल बगल भी कुछ भगवानों की मूर्तियाँ हैं। मूर्तियों के नाम पे कह सकते हैं, मूर्तियों के रूप में, उनके बॉडीगार्ड के रूप में उनके आसपास मूर्तियाँ, जैसे कि ये मूर्ति आप देख सकते हैं, इस तरह की मूर्तियाँ उनके गर्भगृह के जो उनका मेन मूर्ति जो है उसके आसपास विराजमान है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मंदिर जो मैंने आपको बताया कि देवी माँ के मंदिर हैं, भगवान शिव जी का, भगवान राम का, भगवान हनुमान जी यहाँ पर विराजमान है। और हर भगवान का मंदिर यहाँ पर अलग अलग बना हुआ है, जैसे मैंने आपको आगे दिखाया। आप ये देख सकते हैं नवग्रह है और भी बहुत सारे मंदिर हैं। आगे भी देख सकते हैं कि उधर बना हुआ है भगवान श्री राम जी का मंदिर। सारे भगवानों के अलग अलग मंदिर बनाए गए और कितनी खूबसूरती से यहाँ पे निखारा गया हर भगवान को। समय हमारे साथ मंदिर के जो सचिव जी हैं ओमन कुट्टन, इनका मैं क्लियर प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा मेरे से, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो पहले मैं इनसे, सर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप इस मंदिर में कब से कार्यरत हैं? हम लोगों ने देखिए 1982 में ये मंदिर की स्थापना किया है जी। उस समय इतना बड़ा मंदिर नहीं था, छोटा सा एक चबूतरे के अंदर भगवान अयप्पा का एक फोटो, छोटा सा एक मूर्ति रख के हम लोगों ने यहाँ पे शुरू किया था ये जी। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ का लोगों का और भक्तजनों का जो लगाव प्लस उसकी मेहनत, उन लोगों की कंट्रीब्यूशन से जी, भगवान की दया से इस समय ये लखनऊ में नंबर 1 में ही है। जी जी जी, मैंने बहुत पढ़ा इसके बारे में। तो यानी कि जब से मंदिर की स्टार्टिंग हुई थी तब से आप यहाँ पे कार्यरत हैं? अच्छा, तो सर यहाँ पर मतलब और इसकी कोई स्टोरी भगवान अयप्पा से जुड़ा कुछ खास महत्व यहाँ पे? अयप्पा से जुड़ा मतलब ये मंदिर बेसिकली केरला में शबरीमला एक टेम्पल है। जी जी जी। उसी सेम टेम्पल है ये जी। वही टेम्पल, वहाँ पे उसका तो पूजा विधि है, कुछ सिस्टम है, टोटल यहीं पे भी हुई है। वहाँ पे एक सिस्टम स्ट्रिक्टली ये है, लेडीज़ के लिए मना है। जी जी, मैंने पढ़ा वहाँ पे जो सबरीमाला मंदिर है केरल में, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है वहाँ पर, स्त्रियों का जाना मना है। और आप जब मंदिर जाते हैं तो पहले से मांस मछली का आपको सेवन छोड़ना पड़ता है। और बहुत ज़्यादा वहाँ पे तो बहुत भीड़ होती है, जैसा कि मैंने पढ़ा था। और वहीं से इंस्पायर होकर ये मंदिर बना है। वहाँ का मंदिर में अलग एक खासियत ये है ना, वहाँ पे दर्शन के लिए जाने के लिए आपको जैसे पिलग्रिमेज होता है उसी तरह की वो नहीं है। दर्शन के लिए जाना भी है तब भी आपको ये फास्टिंग होता है उसमें, वो फास्टिंग लेके जाना पड़ता है। वो मंदिर स्थापित भी किया हुआ है 7 पहाड़ के ऊपर है, पूरी जंगल है उसके अंदर है। अच्छा। जंगल के अंदर से ही रास्ता है वही मंदिर जाने का। तो मंदिर जाने के लिए कोई जो व्हीकल साधन होते हैं वो वहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर नीचे तक पंबा एक जगह है, एक नदी है, उस नदी तक की व्हीकल जाने का प्रोविजन है। वहाँ से पर चाहे कोई भी हो, यंग हो, बुढ़ा हो, एजड हो, जो भी होगा तो पैदल ही जाना वहीं से। क्योंकि हर उम्र के लोगों को इतनी दूर तक पैदल यात्रा ज़्यादा तकलीफ लोगों के लिए, उनके लिए जो बैठा के लोग कुर्सी पे बैठा के अपने कंधे पे उठा के लेके जाता है। यानी कि बता रहे हैं जैसा कि इतनी दूर से कोई साधन नहीं है, आपको खुद से ही सारी व्यवस्था खुद से करनी पड़ेगी। तो सर जैसे सारी व्यवस्था खुद से नहीं है, उसके लिए है अरेंजमेंट है वहीं पे। अगर पैदल चल के नहीं जा सकते उसके लिए कुर्सी का ट्रॉली सिस्टम है वहीं पे। 4 लोग मिलकर ट्रॉली पे अपने कंधे पे उठा के लेके जाता है, फिर वापस भी लेके आता है। तो सर आप यहाँ पर कार्यरत हैं, तो यहाँ पे साल में क्या क्या उत्सव होते हैं इस मंदिर में? मंदिर देखिए, इस मंदिर ने भी हम लोग, इस मंदिर को भी हम लोगों ने स्थापित इसलिए किया था, ये देखिए टोटल केरल की कल्चर, विधि विधान, पूजा सब टोटल साउथ के कल्चर से है। साउथ में क्या
कस्टम है पूजा करने की जी। या पूजा करवाने की, वो सारा सिस्टम यहाँ का लोग वहाँ जाके उसकी जी जी जी, बहुत हर कोई नहीं जा सकता इतनी दूर और वो सब। कर ही नहीं सकते हो, इसलिए उन लोगों को भी कम से कम लखनऊ में रहते हुए लखनऊ में केरल की कल्चर क्या है, केरल अय्यप्पा मंदिर क्या है, दर्शन क्या है, विधि विधान से पूजा क्या होता है, वही एक चीज़ यहाँ को लोगों का आनंद लेने, यहाँ के लोगों को आनंद लेने के लिए हम लोगों ने ये मंदिर की स्थापित किया जी था, जी स्थापना जी, किया था। बहुत बहुत उसी सही हिसाब बता से रहे इस हैं आप। मंदिर में भी कस्टम भी उसी हिसाब से चप्पल पहन के अंदर नहीं आ सकता है। जी पुजारी का अलावा किसी व्यक्ति को भी घर पर के अंदर पूजा करने नहीं देता है। जी जी पुजारी जी का काम है पूजा करने का, उन्हीं का ही काम है वो करना, उसके अलावा किसी को एंट्री नहीं देता है। और यहाँ पे एक दूसरी भी सिस्टम हम लोग इतनी वो करने के लिए कोशिश कर रहा है, मतलब उसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। ट्रस्ट कोड है जी 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 मंदिर में, दर्शन करने का भी एक ट्रस्ट कोड होता है, जी वो चीज़ भी हम लोग काफ़ी दिन से ये कोशिश कर रहे हैं, ये जी प्रॉपर वे जी, पर जैसे मैंने पढ़ा था कि यहाँ पे फोटो खींचना और वीडियोस बनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं, उसके लिए आपको परमिशन लेना उसका पड़ेगा। रीज़न ये मंदिर हम लोगों ने बनाया भी दर्शन के मंदिर लिए। दर्शन के लिए। जी आपके अंदर या मेरे अंदर अगर कोई दुख है या कोई चीज़ जो भगवान को शेयर करने के लिए तो मंदिर में जाता जी है, बिल्कुल बिल्कुल। उस चीज़ से यहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी और सेल्फी वगैरह लगाएगा तो जो डिवोटी आएगा उसके लिए भी दिक्कत है। जी जी जी, बहुत ज़्यादा। वो अपने दिल से जो प्रार्थना कर रहा है उसके बीच में ये वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हो रहा है, वो उनके उसका भी लिए ध्यान, जी जी ध्यान बिल्कुल भटक सही बात जाएगा है, ना। उसका भी ध्यान भटकता यहाँ है। पे इस समय आप ये मान लीजिए लखनऊ में ये टेम्पल माना जाता है सबसे ज़्यादा पीस माइंड से दर्शन बहुत करने की बहुत जगह, बहुत शांति, बहुत सुकून है जी। जैसा कि आपने ये- बताया कि सोशल मीडिया से थोड़ा दूर है ये मंदिर, इसीलिए यहाँ पर भी इतनी शांति है, वरना लोग सिर्फ सोशल मीडिया के अलावा भी हम लोग भी एटमोसफियर उसी साल, ये चीज़ तो आपके अंदर से आप अभी बता रहा ना, जी जी ये जी मैंने आपसे बताया नहीं था, नहीं, आपके अंदर से जो फीलिंग हुआ ना, जी, वो जी, जी। फीलिंग कैसे हुआ, उसी एटमोसफियर हम लोग क्रिएट करके जी, देता है। जी, जी। यहाँ पर सच में जैसा मैंने पढ़ा था तो यहाँ पे इतनी शांति, इतना सुकून जो है दिखता है कि यहाँ पे जिस तरीके से आपने बाकी मंदिरों की अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर यहाँ का अलग है। हम लोग यहाँ पे पूजा भी उसी हिसाब से है कि यहाँ किसी का पैसा कमाने की वो नहीं है। जी मंदिर हम लोग जो पदाधिकारी पोस्ट में हम लोग तो अच्छा खासा नौकरी वाला है, वो हमारा खुद का ब्रांडिंग प्रोसेस सब कुछ भी है, मतलब इससे कोई मतलब ये जो सेवा कर रहा है हम लोग, भगवान ने मौका दिया सेवा करने जी, का, वही जी, हम लोग निभा रहा है। जी 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 मतलब उसी हिसाब से अगर पूजा करके या कमा के कोई पैसा यहाँ से कमाने का पर्पस नहीं है हम लोगों जी का। जी नॉर्मल वे पे अभी हम लोगों का ये सावन के टाइम में रुद्राभिषेक इतनी ज़बरदस्त चल रहा है यहाँ पे, लोग आके खुद ही पूछ रहे 351 रुपये हम लोग चार्ज करते हैं, उतने पैसे में कैसे आप लोग रुद्राभिषेक करवाता है। जी, जी, हम जी, लोग घर से सामान लेके आ जाओ, मुझे टोटल मना कर नहीं, वो एक पवित्रता होता है मंदिर से जो चढ़ाया हुआ चीज़ होता है वो मंदिर में। अच्छा, यहाँ रुद्राभिषेक भी होता है और नवग्रह हैं, नवग्रह और है। मैंने ऐसा पढ़ा था कि काल शब्दोष की भी पूजा वो होती तो है है यहाँ पे। नाग मंदिर वही है। जी 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 ये भी लखनऊ में आपको नहीं मिलेगा, काल सर्पयोग के लिए नाग मंदिर नहीं मिलेगा, और लखनऊ में आपको ये भी नहीं मिलेगा, शनि मंदिर है, जी तांत्रिक रूप से 9 ग्रहों को प्रतिष्ठा किया हुआ मंदिर है वो, जी। इसलिए सैटरडे के दिन अच्छा खासा भीड़ रहता है ये पे। अच्छा सर, जैसे कि बेसिकली अगर हम बात करें मंदिर की तो ये भगवान अयप्पा का मंदिर है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे भगवानों के मंदिर है, लाइक काली माता का मंदिर है, शिव जी का हमारे है। यहाँ मेन मूर्ति लॉर्ड अयप्पा का है, लॉर्ड अयप्पा उसके का है। अलावा अंदर स्टार्टिंग होगा गणेश जी से। जी हमारे यहीं पे पूजा भी शुरू होता है तो अयप्पा का पूजा शुरू नहीं होता है, गणेश जो भगवान तांत्रिक रूप से वो ना पूजा होना वही है, जी, इसलिए तो गणेश भवन से जितनी डाइटी से सबका पूजा होता है गणेश भवन से ही होता है, जी, जी, इसलिए जी। गणेश मंदिर वहीं पे बनी हुई है। जी उसके बगल में नेक्स्ट आपका श्री राम जी का मंदिर है, जी उसके बाद लॉर्ड अयप्पा का मंदिर है, उसके बाद माँ दुर्गा वैष्णो देवी का मंदिर अंदर है, जी। उसके बाद बाहर हम हाँ, अंदर बाहर देखा मैंने, काली माँ का काली मंदिर है, माँ काली शिव जी का मंदिर शिव जी है, शिव पीछे जी- नवग्रह हैं। पीछे तो नव सर ये स्टार्टिंग से सारे मंदिर आपने सोचे हुए थे कि मतलब एक साथ ही निर्माण हुआ जब मंदिर बना, या एक फिर ही पहले? साथ, हाँ, अच्छा, पूरा प्लान अच्छा। करके बनाया था। ओके ओके। और सर यहाँ पे कुछ विशेष होता है साल में, कुछ ऐसा साल त्योहार में या कोई देखिए ऐसा हम लोग का फंक्शन? मेन पूजा हुआ था 14 जनवरी। जी ये 14 जनवरी भी शबरीमला मंदिर से रिलेटेड है। शबरीमला मंदिर में जो कल्चर या पूजा डेट है, पूजा के सिस्टम है, उसी जी, हिसाब जी, से जी। उसी के बिहाफ में ही चलते हैं, यहीं पे भी है। जी। वहीं पे भी 14 जनवरी सबसे मेन पूजा है, उसी तरह हम लोग का यहीं पे भी सर तो 14 जनवरी पे कुछ ऐसा खास होता है या हाँ, कुछ ऐसी 14 खास जनवरी में तिथि? ये होता है फुल डे पूजा होगा हम लोगों का। उस दिन हम लोग भंडारा भी अरेंज करते हैं, कम से कम 6-7 हज़ार लोगों का भंडारा भी होता है, जी और सुबह से लेकर शाम तक की पूजा है। जी 14 जनवरी में ये भी होता है ना, भगवान अयप्पा अपने फादर को देखने के लिए शिव जी का मंदिर वहीं जाएगा, वहीं से इनको वहाँ
शिव जी को बाहर से दर्शन कराए दर्शन जाएंगे। करवा के वापस आने का कम से कम 2-2.5 घंटे का एक प्रोसेशन होता है उस समय। जी, जी, 14 जनवरी को जी। उसकी समापन रात को 8:30 बजे यहीं पे है। जी, तो यानी कि 14 जनवरी को यहाँ पे बहुत ही खास उत्सव होता है। उसमें क्या क्या करते हैं सर आप? सुबेरे से लेके गणपति हवन से लेके फुल डे प्रोग्राम है उसे। जी भजन होगा, उसके बाद 10:30 बजे से लेके 1 बजे तक भजन होगा। भजन के बाद फिर 1 बजे से लेके करीब 3:30 बजे तक भंडारा। भंडारे के बाद फिर भजन है। जी 5:30 बजे फिर प्रोसेशन के लिए हम लोग जाएगा, वहीं से शिव जी से दर्शन करके फिर वापस यहीं आके 8:30 बजे तक समापन है। जी, इसलिए का फुल डे प्रोग्राम वही हम लोग का मेन पूजा भी हुई है। अच्छा, साल का जो सबसे मेन महत्व कह सकते हैं तो आपका 14 उसके जनवरी को बाद आप... फिर हम लोगों का होता है मार्च और अप्रैल में प्रतिष्ठा वार्षिक महोत्सव। जी वो 5 डेज का प्रोग्राम है। जी जैसे हम लोगों का जन्मदिन होता है ना, उसी तरह भगवान का जो प्राण प्रतिष्ठा होता है उसी जी, का प्राण सालगिरह माना जाता है। अच्छा अच्छा वो 5 डेज या 7 डेज का पूजा होता है। जी जी ये जी जो ध्वजस्तंभ आप देख रहे हैं ना, ये उसी पर्पस के लिए जी इसी में उसी दिन एक झंडा जलाया जाएगा। अच्छा अच्छा ये हम लोगों का प्रतिष्ठा वार्षिक महोत्सव का शुरुआत है। जी वो 7 डेज तक उसी में झंडा रहेगा। रहेगा उसमें, उसके जी। बाद जो पूजा समाप्त होगा इसको उतार के वो समापन है उसका। जी 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 वो मार्च अप्रैल में जिस समय प्रतिष्ठा किया हुआ हम लोग ने उस समय की। जी। तो भगवान अयप्पा कैसे अवतरित हुए थे ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था, लेकिन क्या क्या महत्व है यहाँ का और कैसे इंस्पायर होकर बना है ये सचिव जी ने बता दिया बहुत अच्छे से, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस मंदिर का निर्माण भी हम लोग केरल से जो आया हुआ लोग यहाँ पे जो नौकरी जी। पे था, उन लोग भी अपने नौकरी के बाद सब लोग मिल के एक ग्रुप बना के एक सोसाइटी क्रिएट करके हर जी। लोग ने अपनी मेहनत लगाया था। जी 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 फाइनेंशियली फिजिकली सब लगा के। इसमें मेरा इंडिविजुअल किसी की उसी जी, पे जी। ये नहीं है, मतलब जब से उस समय से शुरू किया तो उस समय से काफ़ी लोगों की मेहनत की वजह से आज आप लोग मूल निवासी केरला के ही हैं? टोटल केरला जी। केरला। अब यहाँ पे आपको कुछ चेंजमेंट लगता है, जैसे आप पहले वहाँ रहे हैं बहुत साल तक, उसके बाद आप यूपी में आए, तो नहीं, क्या डिफरेंट? हमारा देखिए, हमारा स्टार्टिंग से मैं तो 16 साल में आया था लखनऊ जी। में। मेरा पढ़ाई के लिए मैं आया था उस समय। जी। मेरा केरला में कोई ऐसा कोई लाइफ की कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं है। मेरी जी, पूरी जी, जी। ज़िंदगी तो लखनऊ में ही है। जी 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 42 ईयर आई एम इन लखनऊ। हमारी जो चलने के टाइम की पूरी लाइफ तो लखनऊ में जी जी चुका लेकिन है। जब आपसे बात करके प्योर केरला वाली फीलिंग आ रही है। उम्मीद है कि ये जानकारी और ये मंदिर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और इस सीरीज़ में जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।